वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी ओनली ऑन जयपुर रेडियो और वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी का शुभारंभ करने से पहले आगाज करना चाहती हूँ इस छोटे से खूबसूरत शेर से। चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। लड़ना है तूफान से तो डट कर रहना मैदान में। लड़ना है तूफान से तो डट कर रहना मैदान में, वरना आंधियों में चिराग कहाँ जलाता है कोई। जी हाँ, इस खूबसूरत जज्बे के साथ आज की कहानी का शुभारंभ करती हूँ कि कैसे डट कर रहना पड़ता है आपको मंजिल को पाने के लिए। ये कहानी एक एक्सपेरिमेंट पर है। एक साइंटिस्ट ने बंदरों की साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक कमरे में कुछ बंदरों को रखा और वहाँ पर एक छज्जे पर कुछ केले टांग दिए और वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी बना दिया। और क्योंकि वो साइकोलॉजी उनकी टेस्ट कर रहा था, तो जैसे ही बंदर वहाँ केलों तक पहुँचते उनके ऊपर पानी की बरसात सी हो जाती। पूरा पानी का ड्रम उनके ऊपर पलट जाता जैसे ही वो केलों को हाथ लगाते। एक बंदर गया, उसने ट्राई किया, जैसे ही वो केले को हाथ लगाता पानी का ड्रम उसके ऊपर गिर जाता। फिर दूसरा बंदर गया, उसने भी करा ऐसे ही और उसके ऊपर भी पानी का ड्रम पलट गया। अब तीसरा बंदर गया, उसने देख लिया था कि दोनों बंदरों के ऊपर पानी का ड्रम पलटा है। वो डर डर के ऊपर जा रहा था, उसने भी हाथ लगाया और सेम उसके साथ भी ऐसा हुआ। और बंदरों ने ये थिंकिंग बना ली कि जैसे ही केले को हाथ लगाते हैं ऊपर से पानी की बरसात हो जाती है। दूसरे दिन साइंटिस्ट ने वहाँ पर पानी नहीं डाला उस ड्रम में और उसने सोचा कि बंदरों को केला आज खा लेने देते हैं। लेकिन क्योंकि बंदर पहले से डरे हुए थे, बंदर वहाँ तक गए ही नहीं। बंदर ने उस केले को पाने का अपना जो जज्बा था वो खो दिया। उनको ये लग रहा था कि जैसे ही वो केले तक जाएंगे पानी उनके ऊपर पलट दिया जाएगा। एक हफ्ते के बाद साइंटिस्ट ने कुछ नए बंदरों को उनके बीच में भेजा। पहले उनको कुछ घुलने मिलने दिया गया और जैसे ही वो नए बंदर उस केले की तरफ जाने लगे तो सभी बंदरों ने उसे मना कर दिया कि वहाँ पे जाएंगे तो पानी का ड्रम उलट दिया जाएगा। और जैसे ही कोई भी ऊपर चढ़ने लगता तो पुराने वाले बंदर उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते कि वहाँ पर आप जाओगे, केलों को हाथ लगाते ही पानी का ड्रम आपके ऊपर गिर जाएगा। और बंदरों के माइंड में थिंकिंग हो गई कि अगर वो ऊपर तक गए तो पानी का ड्रम उनके ऊपर उलट जाएगा। उन्होंने कोशिश करनी ही छोड़ दी। कुछ हफ्तों के बाद वो बंदर जो बच्चे थे वो बच्चे भी ऊपर जाकर के केलों की तरफ लपकने लगे। और जैसे ही वो ऊपर जाते उनके माँ बाप उनकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते कि तुम उसकी पहुँच तक नहीं पहुँच सकते, जब हम नहीं पा सके तो तुम कैसे पालोगे। वहाँ पे जाओगे और पानी का ड्रम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और बंदरों की साइकोलॉजी ये बन गई, उनके माइंड में सेट हो गया कि वो केलों को प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक हफ्ते के बाद साइंटिस्ट ने एक बंदर को और भेजा उसमें, और वो भी उनके बीच में रहा। उसके बाद वो बंदर भी केले की तरफ जाने लगा उनको खाने के लिए। सभी बंदर उसको रोकने लगे, लेकिन ये बंदर बहरा था। ये बहरा बंदर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता सब नीचे से बंदर चिल्लाते, तुम नहीं कर सकते, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और वो बहरा बंदर ये सोचता कि सभी लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। वो और ऊपर चढ़ता गया, सब लोग नीचे से और तेज तेज चिल्लाने लगे। वो और ऊपर चढ़ता गया और उसने जाकर के वो केले लिए और खा लिए। सब हैरान रह गए सभी बंदर, ये क्या हो गया। वहाँ पर उसके ऊपर पानी की बरसात तो हुई नहीं। और वो बंदर केले खा करके आ गया।
मोरल ऑफ द स्टोरी, ये हमारी सोसाइटी का सच है। पहले के टाइम की कंडीशंस कुछ और थी, आज की टाइम की कंडीशंस और हैं। पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, ना ही पहले इतना जज्बा था, ना ही पहले इतना हौसला हुआ करता था। और उस टाइम की कंडीशन में मुसीबतें शायद ज़्यादा हों, आज की मुसीबतें शायद कम हों। ये कहानी मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को रोक देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। हौसला बढ़ाइए बच्चों को। जो बच्चे बहरे होकर के या जो शख्स बहरा होकर के आगे बढ़ता जाता है या डटा रहता है, उन्हें वो मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन हम जब पूरी सोसाइटी का सुन लेते हैं कि वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर पाएंगे? ये चीज़ इंसान को कभी भी तरक्की नहीं करने देती। आज की कहानी का सार इतना ही कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कानों को बहरा करके अपनी मंजिल पर फोकस करते हुए बस आगे बढ़ते जाओ। अगर आप हौसला करके आगे बढ़ते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में आपका साथ देती है। इसी मोरल स्टोरी के साथ ये प्रण लेते हुए कि जो भी मंजिल हमने तय मान रखी है या जो निश्चित कर रखी है उसे ज़रूर प्राप्त करेंगे।